फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एशिया टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सीएसएस में पोजीशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सीएसएस का, जिसमें से हमने स्टैटिक पोजीशन और फिक्स पोजीशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन में। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशंस में। तो चलिए लेके चलते हैं स्क्रीन की तरफ और हम अच्छे से क्लियर करते हैं कि रिलेटिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज क्या होता है। तो हम क्या पढ़ने वाले थे, रिलेटिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है पोजीशन रिलेटिव्स का और यहाँ पे है एब्सोल्यूट का। हम प्रैक्टिकल देखेंगे, अगर आपको डिफिनीशन चाहिए तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं यहाँ से और हम करेंगे यहाँ पे पोजीशन। यहाँ पे हमने पहले से भी जब आपको फिक्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिप्स लिए थे, उसमें कुछ पैराग्राफ्स लिखा था। तो ये फिक्स पोजीशन था हमारा। यहाँ से मैं इसे कर देती हूँ रिमूव, फिक्स पोजीशन को। ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये डिप्स के ना कंटेंट को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। जैसे कि मैं पहले वाले में यहाँ पे क्या लिख दूंगी, HTML कोर्स। ठीक है, दूसरे वाले में लिख देती हूँ CSS कोर्स, CSS कोर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी रिमूव करेंगे। यहाँ पे HTML लिखा, यहाँ पे CSS लिखा और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा स्क्रिप्ट कोर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं PHP कोर्स। ठीक है, और ये डिव जो हमारा है यहाँ पे लिख देती हूँ पाइथन, और ये नीचे वाला कर देते हैं रिमूव। कंट्रोल एस करेंगे। अब ये मेरे इतने डिव्स हैं, थोड़े से हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो ये जो डेमो वाले को मैंने डिज़ाइन किया था वो है। अब सारे डिव्स हमारे नॉर्मल हो चुके हैं। तो पहला है HTML, CSS कोर्स, जावास्क्रिप्ट कोर्स, PHP और पाइथन। ये हमारे कितने डिप्स है, 5 डिप्स है। हमें क्या समझना है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या होता है, और रिलेटिव कैसे वर्क करता है और एब्सोल्यूट कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारा जो ये डिव है ना HTML वाला, इसको क्लास दे देती हूँ HTML। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और इसे हम क्लास क्या दे देंगे, HTML। ठीक है, और ये जो मेरा HTML वाला है इसका क्या है, कोर्स CSS, तो इसको मैं क्लास दे देती हूँ CSS, और इसको दे देती हूँ क्लास जावा स्क्रिप्ट। कंट्रोल एस करेंगे। लास्ट वाले को हमने कुछ भी क्लास नहीं दिया है। अब मुझे इसका जो है ना हाइट और विड्थ बड़ा करना है। किसका हाइट विड्थ बढ़ाना है, HTML का। तो ठीक है, पहले तो सारे डिव्स के थोड़े से मैं हाइट को बढ़ा देती हूँ। तो हाइट में यहाँ पे कर देती हूँ सारे डिव्स के 50 पिक्सल करके, देखते हैं ज़्यादा होगा आई थिंक, तो भी ठीक है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ हमको इसमें नहीं देखना है क्या डिज़ाइनिंग है इसका, सिर्फ समझना है कि क्या होता है रिलेटिव पोजीशन। अब हम यहाँ पे जाएंगे और HTML जो हमारा लिखा हुआ है इसे डिज़ाइन करना है। तो .html लिखेंगे यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, जो .html है ना, इसको मुझे टॉप से बहुत नीचे लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, टॉप लिखते हैं यहाँ पे, और टॉप से नीचे लाने के लिए हम इसे कर देंगे 50 पिक्सल का। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखो टॉप से 50 पिक्सल आया क्या, नहीं आया। 100 करके देखते, आया क्या टॉप से 100, नहीं आया। हम कितना भी इसे टॉप से बोलेंगे कि तुम 100% नीचे आओ, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये तभी अप्लाई होता है जब भी हमें इसे लेफ्ट राइट कहीं भी लेके जाना है। अगर मुझे इसे कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, मैं उसको बोलती हूँ कि लेफ्ट में जा, और कितना जा, 40 पिक्सल जा, 40 पिक्सल जा लेफ्ट में। नहीं गया, सेम पोजीशन पे है वो। अगर हमें इसे हटाना है तो ये क्या हमारा काम करेगा, यहाँ पे पैडिंग या मार्जिन, दो चीज ही वर्क कर सकता है। अगर हम यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं इसे टॉप से, तो ये क्या करेगा, मार्जिन अप्लाई करा देगा और ये आ जाएगा नीचे, आ गया ऑटोमेटिक नीचे। लेकिन हमें मार्जिन नहीं देना है इसमें। मार्जिन देने से हमारे सारे कंटेंट इधर उधर होते हैं
और पूरे कंटेंट के ऊपर वो क्या करता है, इफेक्ट कर देता है। मार्जिन देने से कई बार हमारे वेबसाइट के पेजेस जो हैं डिजाइनिंग में लेफ्ट में राइट में बहुत सारी स्पेस छोड़ देते हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे टॉप से और लेफ्ट से ये अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए हमें यूज करना होता है पोजीशन रिलेटिव का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, इसे क्या देंगे, पोजीशन रिलेटिव। अब करेंगे कंट्रोल एस, दिख रहा है आपको, दोनों में डिफरेंस आपको दिखा। जब हमने यहाँ पे मार्जिन लगाया था तो हमने क्या बोला, वो सारे कंटेंट पे इफेक्ट डालता है। मार्जिन लगाने के बाद उसने क्या किया, जब भी हम इसको फिर से कंट्रोल जेड करके एक बार आपको दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पोजीशन रिलेटिव, तो इसलिए थोड़ा हम डिटेल में आपको बता रहे ताकि आप सबको समझ में आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें ही होता है। ठीक है, अगर मैं इसे भी कंट्रोल जेड करती हूँ और यहाँ पे हम मार्जिन से देख रहे थे, तो जब हमने टॉप से मार्जिन किया था तो वो मार्जिन से सारे कंटेंट को नीचे कर दे रहा था, ना कि सिर्फ HTML को। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सिर्फ HTML को ही नीचे कराना है, तो मार्जिन तो यूज कर नहीं पाऊंगी मैं। तो जो हमारा मार्जिन होता है ना, वो सारे कंटेंट को क्या कर रहा था, नीचे कर रहा था। और हमारा जो पोजीशन हमने रिलेटिव्स करके टॉप और राइट से किया था, उसने क्या किया था, ये देखिए, उससे हमारे सिर्फ HTML ही नीचे आ रहा था। ये देखो, लेफ्ट से इसे हटा देती हूँ, लेफ्ट से नहीं चाहिए मुझे, तो सिर्फ टॉप से करूंगी, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अगर इसे और ज्यादा कर दूंगी, जैसे मैंने 80 कर दिया, तो ये देखो एकदम नीचे आ गया। दिखा आपको कंटेंट, ये मार्जिन वार्जिन नहीं छोड़ा है, ये सिर्फ कंटेंट को नीचे लेके आ रहा है, ना कि पेज पे कोई इफेक्ट कर रहा है। और जो मार्जिन पैडिंग हमारा होता है वो पूरे पेज को इफेक्ट करता है, हमारे पेज में ही क्या करता है, वो मार्जिन पैडिंग वर्क करता है। और जो टॉप बॉटम है, ये देखो पेज पे नहीं, ये कंटेंट को उतना नीचे करेगा जितना हमें चाहिए। और उसके बाद में ये जो पेज पे स्पेस है, वो तो कंटेंट अगर नीचे आएगा तो पेज तो बड़ा होगा, लेकिन ये कोई मार्जिन नहीं छोड़ रहा है उसमें, और ये अपने स्पेस से हटा है तो उसका स्पेस भी देखो खाली दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा होता है पोजीशन रिलेटिव्स का यूज। इसे हम थोड़ा कम करके कर देते हैं 80, तो ये देखो यहाँ पे आ गया है इसके ऊपर। तो इसे हमें जैसे सेट करना है, अगर हमें इसे थोड़ा राइट में लेके जाना है तो हम इसे क्या बोल देंगे कि लेफ्ट से चले जाओ कितना, 80 पिक्सल। तो ये अप्लाई हो गया और लेफ्ट से 80 पिक्सल चला गया। और ज़्यादा करना है 100 कर देंगे, तो 100 पिक्सल ये लेफ्ट से चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमें कुछ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कुछ भी करना होता है तो हम यूज करते हैं रिलेटिव्स का, पोजीशन रिलेटिव्स का। अगर हमें टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से किसी भी कंटेंट को मूव कराना होता है तो हम पहले पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं, उसके बाद ही कंटेंट क्या होता है हमारा मूव करता है। नहीं तो हम कितना भी ट्राई करेंगे कंटेंट मूव नहीं करेगा, तो इसीलिए हम यूज करते हैं पोजीशन रिलेटिव्स का। तो बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि पोजीशन रिलेटिव्स का यूज़ क्या होता है, क्योंकि हम जैसे ही पोजीशन रिलेटिव्स करते हैं तुरंत तो कोई इफेक्ट दिखता नहीं है जब तक हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अप्लाई नहीं करते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा पोजीशन रिलेटिव्स। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हमारा एक बच रहा है पोजीशन एब्सोल्यूट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें ही बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पहले आप लोग प्रैक्टिकल करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एब्सोल्यूट के बारे में। वो भी इसी की तरह उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं एब्सोल्यूट का क्या यूज होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।